अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोसीजर। हेल्थ एंड सेफ्टी को कंसिडर करते हुए आपका जो तमाम चेन ऑफ कमांड है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सेट की जाती हैं। तो सीनियर मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के एडवाइजर के थ्रू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करती है। उसको फिर आपकी वाया जॉब डिस्क्रिप्शन तमाम जो आपकी वर्क फोर्स है, जो आपकी चेन ऑफ कमांड है, एज पर देयर जॉब डिस्क्रिप्शन उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बता दी जाती हैं। उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। जब अपनी वो जॉब डिस्क्रिप्शन पर साइन करते हैं तो वो इस चीज़ को ऑन करते हैं कि हम ये तमाम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन करेंगे, हम इन तमाम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करेंगे और अपने जो तमाम एक्शन होंगे हम इनके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कंपनी का स्ट्रक्चर कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी जो लीड की जाती है वो CEO या MD से की जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से की जाती है। इसके बाद आपके सीनियर मैनेजर्स आते हैं, फिर आपके एरिया मैनेजर्स आएंगे, फिर आपके एरिया इंजीनियर्स आएंगे, फिर आपके सुपरवाइजर है जिसको सुपरिटेंडेंट कहते हैं वो लेवल आएगा, फिर आपके टेक्नीशियन लेवल आएंगे या आपके फोरमैन लेवल आएगा, उसके बाद आपका स्किल्ड लेबर आएगा, उसके बाद आपका हेल्पर्स आएंगे। इसी तरह ये तमाम पूरा सर्कल चलता है जो कि आपका वर्क फ्लो होता है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल चैन होती है। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है, इसमें डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है, जिसमें सिर्फ नाम्स का चेंज होता है। यहाँ पे किसी एरिया में सुपरवाइजर को फोरमैन कहा जाता है, किसी एरिया में सुपरवाइजर को इंजीनियर कहा जाता है। तो ये चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन लेवल ऑफ आपका अथॉरिटी या लेवल ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन आपका सेम रहता है। तो अगर हम अभी बात करें MD या CEO की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में HSE कंप्लाइंस ऑल ओवर द कंपनी आती है कि HSE रिलेटेड जो भी उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो उसने वेरीफाई करनी है कि तमाम कंपनी में वो चीज़ें फॉलो की जानी चाहिए। इसके बाद आएंगे डायरेक्ट मैनेजर्स। तो डायरेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने एलोकेटेड एरिया में। लेट्स सपोज एक एरिया 1 है, एरिया 1 में जो सुपरवाइजर, जो मैनेजर या जितना भी वर्कफोर्स काम करेगी वो किसी एक मैनेजर के अंडर होगी। तो उस मैनेजर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये चीज़ शामिल होगी कि हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो तमाम उसके एरिया की वर्कफोर्स फॉलो करें। इसी तरह डिफरेंट एरिया होंगे तो डिफरेंट एरिया के मैनेजर्स के पास मैन पावर होगी, उसकी मैन पावर का वो अकाउंटेबल होगा कि तमाम सेफ्टी के रिलेटेड, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड जो SOPs हैं, जो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो उसकी मैन फोर्स 100% कंप्लाइंस लाजमी करे। इसके अलावा एट द एंड जो ऑल एम्प्लॉयज होंगे उन इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होगा कि वो भी जो SOPs हैं, जो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिन पे अमल करते हुए हम अपना काम भी ख़त्म करेंगे और सेफली काम ख़त्म करेंगे, उनको 100% कंप्लाइंस करेंगे, उनको फॉलो करेंगे ताकि हमारा काम सेफली एग्जीक्यूट हो सके, कंप्लीट हो सके। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे कॉम्पिटेंट लोग पार्ट होते हैं जो कि ऑपरेशन के साथ साथ सम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेते हैं, सम एडिशनल क्राइटेरिया पे भी पूरा उतरते हैं। लेट्स सपोज ऑपरेशन के साथ साथ वहाँ पे EHS रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि ऑपरेशन का काम भी करेंगे, साथ में EHS रिप्रेजेंटेटिव होकर सेफ्टी को भी प्रमोट करेंगे, अपनी टीम वर्क में एज अ सेफ्टी लीडर काम करेंगे। इसके साथ ही कुछ लोग होते हैं जिनकी रेस्क्यू की ट्रेनिंग करवाई जाती है, इन केस ऑफ रेस्क्यू वो एज अ रेस्क्यूअर भी काम करेंगे। फिर कुछ होते हैं जो फर्स्ट एडर के तौर पर काम करते हैं। कई कंपनीज जो साइट पे काम हो रहा होता है वहाँ पे आपको फर्स्ट एड की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, तो आपकी टीम में कुछ कॉम्पिटेंट लोग होते हैं जिन्हें थर्ड पार्टी से ट्रेनिंग से ऑलरेडी ट्रेनिंग होती है उनके पास, उनको सर्टिफाइड किया जाता है कि ये सर्टिफाइड फर्स्ट एडर है, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा सके और आपकी जो मेडिकल रिस्पॉन्स है उसके आने तक जो भी आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा सके, प्रिपरेशन की जा सके। इसके अलावा इनमें से कुछ लोग फायर मार्शल भी बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कन्फाइंड स्पेस ऑब्जर्वर हो सकते हैं जो कि ऑपरेशन के साथ साथ ये काम भी करना जानते हैं, इस काम में भी कॉम्पिटेंट होते हैं। इसके बाद आ जाता है स्पेशलिस्ट HSE प्रैक्टिशनर, जिसको हम नॉर्मल क्राइटेरिया में एरिया सुपरवाइजर या HSE सुपरवाइजर, HSE ऑफिसर भी कहते हैं, जिसका काम कोई भी अनसेफ काम को सिर्फ रोकना नहीं होता, अनसेफ काम को रोककर उसका सोल्यूशन बताना है कि आप ये काम अनसेफ कर रहे थे, किस वजह से काम अनसेफ था, क्या रिक्वायरमेंट्स थी जो आप फॉलो नहीं कर रहे थे और किस तरह आप इस काम को सेफली एग्जीक्यूट करोगे, क्या चीज़ें हैं जो आप फॉलो करोगे। लेट्स सपोज एक आदमी वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है, उसके पास हार्नेस नहीं है, तो आपने उसका काम बंद करके बैठने जाना, उसको आपने बताना है कि आप हार्नेस लेके आओ, आप हार्नेस किस तरह हुक करो, कितनी हाइट पे आपको हार्नेस चाहिए, आप किस तरह सेफली काम कर सकते हो। लेट्स सपोज एक आदमी हार्नेस डाल के बैठा हुआ है, सेफ्टी हार्नेस डाली हुई है उसने, हुक नहीं किया हुआ, आप उसका काम रोक के उससे कार्ड लेके उसे भेज दोगे तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। आप उसको मोटिवेट करो, आप उसको इनकरेज करो ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उसने इतना कुछ कर लिया है, हार्नेस पहनी हुई है, वर्क एट हाइट पे जाने से पहले उसने फुल बॉडी हार्नेस पहन ली है, आपके डर से पहनी है या लीगल कंप्लायंस को फॉलो करते हुए पहनी है, दिस इज डिफरेंट मैटर, बट उसने पहनी हुई है,
अगर आप उसको स्कैफोल्डिंग नीचे उतार के काम आप रोक दोगे, उसे काम नहीं करने दोगे, तो एक आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, आप सिर्फ काम रोक रहे हो। अगर आप उसको मोटिवेट करके आप उसको ट्रेन करो, आप उसकी कोचिंग प्रोवाइड करो कि दिस इज पार्ट ऑफ योर सेफ्टी, आप उसको हुक कर लो। जब वो हुक करेगा तो एक काम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जिससे काम भी हो रहा है, तो आपका जो मकसद था आदमी को सेव करने का वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो जो HSE इलेक्ट्रिशियन जो सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे, ये उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल होगा कि आपने सिर्फ काम रोकना नहीं है, काम अगर अनसेफ हो रहा है तो उसको आपने रोकना है, लेकिन आपने उसको सेफली करने का बताना भी है कि आप इस काम को सेफली कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप में किसी को निबोच के लिए IGCSE 1 या 2 की बुक चाहिए तो वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन पर रब्ता कर सकता है। वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा। इसके साथ इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों को सेंड करिएगा जो कि निबोच IGCSE को उर्दू या हिंदी ज़बान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।